आज डोल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट देखेंगे। ये पैनल में जो ड्राइंग होता है वो है एक्चुअली जो पैनल में बनता है। ये बताता हूँ मैं। ये सिंगल फेज है, सिंगल फेज 220 वोल्ट। ये फेज वायर है। फिर यहाँ से आया 6 एम्पियर। इसके बाद ये इसके बाद यहाँ से ये फ्यूचर इंटरलॉक है। फ्यूचर इंटरलॉक ये पैनल में देते हैं क्योंकि अगर ये फीडर को फ्यूचर में इंटरलॉक करना, बंद करना, चालू करना है, इसके लिए ये बाहर में ये जो पैनल का जो फीडर होता है उसमें दिया जाता है। इसके बाद यहाँ 2 नंबर आया, ये एमपीडी मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस। मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस क्या है? अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ लीकेज, सर्किट ब्रेकर ब्रेक करता है, ओवर करंट करता है, इसको सारा प्रोटेक्शन डिवाइस करता है। अनबैलेंस करंट को करता है, सारा इसमें प्रोटेक्शन रहता है, जितना मोटर को प्रोटेक्शन चाहिए उसका। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, आप बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा तो मैं। इसके बाद 2 से 3 यहाँ हो गया मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस। इसके बाद यहाँ से ये पुश बटन जो है स्टॉप का, फिर स्टार्ट का। यह स्टॉप का 2 इसलिए लगा हुआ है। एक आप ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी में आप काम करते होंगे तो उस टाइम एक स्टॉप बटन पैनल में रहता है, एक स्टॉप बटन जहाँ मोटर रहता है वहाँ रहता है। इसलिए ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होता है, क्योंकि आप अगर वहाँ से इमरजेंसी पुश बटन को दबाइएगा तो ये फीडर पूरा ऑफ होगा, और अगर पैनल से भी ऑफ करना चाहे तो ये भी होगा, इमरजेंसी पुश बटन या स्टॉप। फिर ये है जो लोकल रिमोट और डीसीएस। ये डीसीएस से कमांड कंट्रोल करने के लिए, जैसे कंप्यूटर से ऑपरेट होता है मिली एम्पियर से, वहाँ से हम लोग करते हैं तो जाके डीसीएस से कमांड देते हैं तो ये ऑपरेट होता है। यहाँ 3 स्टार्टिंग मेथड है। एक लोकल जो हम पैनल से करते हैं, ये 1। ये दूसरा रिमोट, ये जो मोटर जहाँ लगा हुआ है वहाँ एक पुश बटन लगाते हैं स्टार्ट स्टॉप का। फिर ये डीसीएस रूम में जो कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं। तो लोकल का देखिए, लोकल में करेंगे जब पैनल में ये स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट 1 होगा। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का जो एनओ है तो एनसी हो जाएगा, तो ये जाके ये होल्डिंग हो जाएगा। ये होल्डिंग इसका एनओ होता है, इसका कॉन्टैक्टर का। तो एनओ जब ऑफ कंडीशन में, जब यहाँ से ये दबाएंगे तो यहाँ से सर्किट फ्लो होगा, करंट इसमें जाएगा। ये 1 हुआ तो ये 1 हुआ, तो डायरेक्ट जब ये 1 हुआ तो ये एनसी हो जाएगा। इसके बाद इसको छोड़िएगा तो ये सप्लाई जाके इधर से क्रॉस होके इधर आ जाएगा। दूसरा में भी रिमोट में जब मोटर के पास जाके स्टार्ट करेंगे तो यहाँ ऑटो मैनुअल लोकल रिमोट का स्विच रहता है, ऑटो मैनुअल का रोटेटिंग स्विच होता है यहाँ। इसके बाद फिर यहाँ एक स्टार्ट उधर से दबाएंगे। इसके बाद फिर सेम प्रोसेस होगा। ये कॉन्टैक्टर का जो एनओ है ये यहाँ होल्डिंग के लिए दिया हुआ है। इसके बाद सेम इसका भी डीसीएस का वहाँ से दिया जाएगा। यहाँ से भी एक होल्डिंग होगा, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट 1 का, इसी का ये हो गया। इसके बाद आप देखिए इसका इंडिकेशन लैंप। यहाँ से जो मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस के इसके नीचे से 3 नंबर लेंगे, एक वायर को कोडिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ आएगा 3 नंबर। इसके बाद ये 1 का इंडिकेशन है, ये ऑफ का। तो जब मोटर ऑफ रहता है तो हमको पैनल में दिखाता है कि ग्रीन जला हुआ, मतलब हेल्दी कंडीशन है, ऑफ है। तो इसका एनसी लेते हैं, ये कॉन्टैक्टर का जो है एनसी इसका लेंगे तो ये
और इसका जो कॉन्टैक्टर का एनो, ये एनो लेंगे, ये एनो कॉन्टैक्टर का। तो ये 1 हुआ तो ये ऑफ हो जाएगा, ये 1 होगा। दूसरा, ये मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस से यहाँ से 12 नंबर लिए हैं इसको, ये CR, ये मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसके बाद इसको न्यूट्रल दिए, फेज न्यूट्रल, उसको मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए 1 होने के लिए। ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। अगर जब ट्रिप होगा तो ये जो CR का इसका जो है, ये अभी NO है तो ये NC हो जाएगा, ये ट्रिप का इंडिकेशन देगा। और यहाँ जो सर्किट है, ये सर्किट को ओपन कर देगा, अभी क्लोज है। तो ये हो गया मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस का काम। ये पैनल में जो होता है ड्राइंग, और जो पहले में वीडियो बनाया था वो सिंपल ड्राइंग है। इसके बाद देखिए एक और होता है, ये 14-15 जो है LD फील्ड बैक है, रन फीडबैक है, ये ट्रिप का फीडबैक है। ये सारा जो फीडबैक है, ये सारा ये DCS रूम में जाता है। DCS जो पैनल रूम होता है, कंप्यूटर से ऑपरेट होता है, जो मोटर को 1 ऑफ करने के लिए। तो वहाँ एक फीडबैक जाना चाहिए कि मोटर 1 हुआ कि ऑफ हुआ, कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर में। इसलिए इसका जो सिग्नल है वो DCS पैनल में जाता है, DCS से कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। और ये मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये जो आपको मैं दिखा रहा था, MPD मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस। मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस देखिए ये है इसका कनेक्शन। ये सिंगल फेज देते हैं 220-230 वोल्ट। इसके बाद ये डिस्प्ले का है, उसमें अलग से डिस्प्ले रहता है। ये इसमें RYB जो मोटर का, ये जो पावर वायरिंग, जो ये पावर वायरिंग ये जो जाएगा यहाँ से, इसमें मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस ये जो है लगाते हैं कि ये इसमें करंट को सेंस करता है। इसमें सारा फ्यूचर दिया जाता है मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस में। तो ये इधर से प्रोटेक्शन करेगा और ट्रिप करेगा। और ये है टू स्टार्ट कंट्रोल सर्किट। ये देखिए NO है, कॉमन है, NC है। तो यहाँ जाके ट्रिप का इंडिकेशन को देते हैं। और हम वीडियो बनाते रहते पैनल का, इलेक्ट्रिकल के बारे में। कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका अकॉर्डिंग में वीडियो बना दूंगा।